एक ऐसा शायर जिसका हर शेर मोती की तरह है, फूल की तरह है, खुशबू की तरह है, जिसे आप महसूस भी करेंगे। आप उसको हर तरह से उस शायर के शेर को अपने साथ लेके जाएंगे। दिल्ली से आपके शहर तक का सफ़र कोई आसान नहीं था। आइए मैं अपने दो शेरों से, क्योंकि मेरे अजीज़ बहुत पुराने हैं लेकिन मुलाकात पहली, कि चांदनी में नहा रहा है चांद, किस कदर जगमगा रहा है चांद, ऐ सितारों ज़रा अदब से रहो, देखो महफिल में आ रहा है चांद। आइए अदब के चांद से मुलाकात कराते हैं। जनाब आदिल रशीद साहब से गुजारिश करते हैं, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। वो जितने खूबसूरत हैं उतनी खूबसूरत उनकी शायरी है, और ये मैं बड़े यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ। पहला मतलब ये पढ़ता हूँ कि बड़ा इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है जी इरशाद। अब फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह का जी। अब शायर जो इस दौर में जी रहा है वो सब्जेक्ट भी वहीं से उठाता है। सुनिए दोस्तों, मतलब ये है कि गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे। आदमी जरा सी देर में गुस्सा हो जाता है और फट उसको ब्लॉक मार देता है जी। फिर उसके बाद उसे कुछ प्रॉब्लम होती है कि भाई ये शख्स आखिर मेरे बारे में लिख क्या रहा होगा, ब्लॉक कर चुका, देख तो सकता नहीं है। फिर उसका एक तरीका निकालता है, मतलब वहीं से है। उसके बाद एक दो शेर पढ़ता हूँ। मतलब सुनिए दोस्तों, बिल्कुल डिजिटल मतलब है कि गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे, गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे, फिर फेक आईडी से पढ़ा भी गया मुझे। वाह। गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे, फिर फेक आईडी से पढ़ा भी गया मुझे। और शेर सुनिए गजल का कि नाराज इस कदर के बिछड़ने की सोच ली। आहा, क्या बात है, क्या गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे, फिर फेक आईडी से पढ़ा भी गया मुझे, नाराज इस कदर के बिछड़ने की सोच ली, और मासूम इस कदर के बता भी गया मुझे। हाँ, वाह वाह आदिल साहब, बड़ी जाती बात आपने शायरी में पेश की। वाह वाह वाह। नाराज इस कदर के बिछड़ने की सोच ली, और मासूम इस कदर के बता भी गया मुझे। क्या बात। मैं खुशबूदार फूल, मुझे तोड़ा गम नहीं। मैं खुशबूदार फूल, मुझे ज्यादती जुल्म की इंतहा है कि मैं खुशबूदार फूल, मुझे तोड़ा गम नहीं, फिर ये सितम बदन पे मला भी गया मुझे। क्या कहने, वाह वाह वाह। अदाब। फिर ये सितम बदन पे मला भी गया मुझे। शेर ये है कि रजा महबूब की हम जैसे कुछ पागल समझते हैं। क्या कहने। रजा इच्छा मर्जी, रजा महबूब की हम जैसे कुछ पागल समझते हैं, अगर वो सोम को मंगल कहे मंगल समझते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। रजा महबूब की हम जैसे कुछ पागल समझते हैं, अगर वो सोम को मंगल कहे मंगल समझते हैं। क्या कहने। अब शेर आता है कि रजा महबूब की हम जैसे कुछ पागल समझते हैं, अगर वो सोम को मंगल कहे मंगल समझते हैं। रजा महबूब की हम जैसे कुछ पागल समझते हैं, अगर वो सोम को मंगल कहे मंगल समझते हैं। ये जनता सब समझती है कि उनकी खूबियां क्या हैं, मगर वो हैं कि सबको अक्ल से पैदल समझते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। रजा महबूब की हम जैसे कुछ पागल समझते हैं, अगर वो सोम को मंगल कहे मंगल समझते हैं। ये जनता सब समझती है कि उनकी खूबियां क्या हैं, मगर वो है कि सबको अक्ल से पैदल समझते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। मतलब ये है कि अपने महबूब को हंसते हुए रुखसत, एक शेर पढ़ना मकसद है इसमें। अपने महबूब को हंसते हुए रुखसत करना, इतना आसान भी नहीं खुद से बगावत करना। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। अपने महबूब को हंसते हुए, आप खुल रहे हैं आप लोग भी, मैं भी खुलता हूं, कि अपने महबूब को हंसते हुए रुखसत करना, इतना आसान भी नहीं खुद से बगावत करना। शेर ये पढ़ना था कि इतना आसान भी नहीं खुद से बगावत करना। मतलब ये शेर सुनिए कि भूखे बच्चे के लिए दूर गई है चिड़िया।
भूखे बच्चे के लिए दूर गई है चिड़िया। उसके दाना के लिए अपने महबूब को हंसते हुए रुखसत करना, इतना आसा भी नहीं खुद से बगावत करना। भूखे भूखे बच्चे के लिए दूर गई है चिड़िया, मेरे अल्लाह तू दोनों की हिफाजत करना। वाह, बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस शेर पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वाकई में बहुत पुरजोर ताली कैसे इस्तकबाल करना चाहिए। भूखे बच्चे के लिए, भूखे बच्चे के लिए दूर गई है चिड़िया, अगर वो लौट के आई ये मरा मिला तो वो भी मर जाएगी, और अगर वो नहीं आई तो ये तो मर ही जाएगा। भूखे बच्चे के लिए दूर गई है चिड़िया, मेरे अल्लाह तू दोनों की हिफाजत करना। भूखे बच्चे के लिए दूर गई है चिड़िया, मेरे अल्लाह तू दोनों की हिफाजत करना। वाह वाह वाह। और इश्क पाने में मुकम्मल या जुदा होने में, इश्क पाने में मुकम्मल या जुदा होने में तुम समझ जाओ तो मुझ पर भी इनायत करना। हाँ भाई, वाह 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 वाह। इश्क पाने में मुकम्मल के जुदा होने में क्या तुम समझ जाओ तो मुझ पर भी इनायत करना। वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं, वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं, बशर को नींद में पाकर फरिश्ते लौट जाते हैं। वो लेकर कहने बहुत अच्छा है, बहुत और उल्टे लौट जाते हैं, बशर को नींद में पाकर फरिश्ते लौट जाते हैं। वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं, बशर को नींद में पाकर फरिश्ते लौट जाते हैं। बदन बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है। क्या कहने? बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है कि जब दहलीज से लड़की के रिश्ते लौट जाते हैं। वाह 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 वाह। बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है। क्या कर्ब है, वाह वाह वाह। बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है कि जब दहलीज से लड़की के रिश्ते लौट जाते हैं। कोई बचपन का साथी जब अचानक हमको मिल जाए, कोई बचपन का साथी जब अचानक हमको मिल जाए, हम अपनी जिंदगी में कितना पीछे लौट जाते। क्या बात है, वाह। आहा, बहुत शुक्रिया भाई, वाह वाह वाह। क्या कहने आदिल भाई, वाह वाह वाह। कोई बचपन का साथी जब अचानक हमको मिल जाए, क्या कहने, हम अपनी जिंदगी में कितना पीछे लौट जाते हैं। वाह वाह वाह। हम अपनी जिंदगी में कितना पीछे लौट जाते हैं। एक शेर ये है कि तुम्हें मनाने में, एक गजल का शेर है कि तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था। तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था। तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था, वहां भी गए हैं जहां न जाना था। हाँ भाई, वाह, क्या कहने, वाह वाह। मनाने में ये भी सितम उठाना था। देखिए, ये बात आपने दिल की कही, सारे लोगों ने ये जिंदगी जी है इसलिए समझ गए। सभी लोगों ने दी है कि कभी ना कभी किसी को मनाने के लिए वहां जाना पड़ता है। तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था, वहां भी गए हैं जहां न जाना था। तुम और गैर से हंस के बात कर लेते, तुम और गैर से हंस के बात कर लेते, हमें पता है कि मकसद हमें जलाना था। क्या कहने, हाँ भाई, वाह वाह वाह। तुम और गैर से हंस के बात कर लेते, क्या कहने, हमें पता है कि मकसद हमें जलाना था। हुआ जो इश्क, फिर धीरे धीरे आ रहा हूं वहां की तरफ। हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे। हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे। शुरू में इश्क जो है वो खेल लगता है। हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। वाह वाह। फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, क्या कहने, फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। अब शेर सुनिए कि तुम्हें भी जिद है कि बरसात थम ना जाए कहीं। क्या कहने, हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। तुम्हें भी जिद है कि बरसात थम ना जाए कहीं, जरा सी धूप खिली बाल फिर सुखाने लगे। क्या बात है, वाह वाह। तुम्हें भी जिद है कि बरसात थम न जाए कहीं, जरा सी धूप खिली बाल फिर सुखाने लगे। क्या कहने, वाह वाह वाह। कुछ हुक्म है कि छुप छुप के सारी छुप के सब कुछ देखते भी रहते हैं आप। एक शेर के लिए हुक्म है, हमारे इरफान
शहनूरी साहब का, जी। वो शेर के आदिल भाई वो शेर ज़रूर पढ़ना, लेकिन शेर तन्हा नहीं पढ़ा जाता, उसके लिए मतले तक पहुंचना पड़ता है। जी जी। मतले से मैं आता हूं कि अर्ज़ करता हूं कि हिंदी गज़लें भी मैं कहता हूं। उन्होंने कहा कुछ हिंदी का भी पढ़िएगा। मैंने कहा ठीक है साहब, हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी में फ़र्क क्या और उर्दू में क्या। मैंने तो एक गज़ल में कहा भी था कि उसकी यादों की रोशनी में गज़ल, उसकी यादों की रोशनी में गज़ल, एक कहनी है ज़िंदगी में गज़ल। उसकी यादों की, पहुंच गए आप लोग, उसकी यादों की रोशनी में गज़ल, एक कहनी है ज़िंदगी में गज़ल। नूर लफ्जों से यूं टपकता था, नूर लफ्जों से यूं टपकता था जैसे भीगी हो चांदनी में गज़ल। वाह, नूर लफ्जों से यूं टपकता था, क्या कहने, वाह। भीगी हो चांदनी में गज़ल, जिसके लिए गज़ल कही वो जैसे भीगी हो चांदनी में गज़ल। क्या कहने। उर्दू हिंदी में आप कहते रहें, उर्दू हिंदी में आप कहते रहें, हम तो कहते हैं हिंदवी में गज़ल। वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। उर्दू हिंदी में आप कहते रहें, हम तो कहते हैं हिंदवी में गज़ल। वही हिंदुस्तानी भाषा आसान के पहले, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या हमारे नबी करीम हो, कोई भी सच्चा आदमी पहले होता है, उसको थोड़ा सा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आज करता हूँ, आप जुड़िए कि पहले ये आदेश है इसलिए पढ़ना भी है। पढ़ रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं इरफान भाई, वो हाँ कि पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है, पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है, पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है, फिर उसे हार के स्वीकार किया जाता है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है, फिर उसे हार के स्वीकार किया जाता है। करंजी वालों, ये शेर आपकी बिल्कुल इस मिजाज के हिसाब से है। मुझे बताया, मेरे मिजाज पहली मुलाकात रही इरफान साहब से, उन्होंने यहाँ के पूरे हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बताया और मुझसे कहा कि यादल भाई ये शेर ज़रूर पढ़ना, ये ज़रूरी है यहाँ के लिए। मैं पढ़ता हूँ कि पहले सच्चे का बहिष्कार किया जाता है, फिर उसे हार के स्वीकार किया जाता है। जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, ये वो बस्ती है जहाँ प्यार किया जाता है। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने। जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। नहीं, यकीनन ये कैमरा कैद कर रहा है। जहर में ये मुझसे हुक्म था कि ये गजल पढ़नी है, उसके ये शेर जरूर पढ़ना है। जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, ये वो बस्ती है जहां प्यार किया जाता है, जिस किसी शख्स के सीने में कपट होता है। जिस किसी व्यक्ति के सीने में कपट होता है, दूर से उसको नमस्कार किया। भाई वाह वाह, जिस किसी व्यक्ति क्या के अच्छे शेर सुना रहे हैं आदिल रशीद साहब, वाह जिस वाह। किसी व्यक्ति के बहुत सीने में कपट होता है, दूर से उसको नमस्कार किया जाता है। वाह वाह वाह, दूर से उसको नमस्कार किया जाता है। जिस किसी व्यक्ति के सीने में कपट होता है, दूर से उसको नमस्कार किया जाता है। ये क्या है कि चेहरे पे कोई चेहरा तो धारण नहीं किया, चेहरे पे कोई चेहरा तो धारण नहीं किया, हमने कोई भी काम अकारण नहीं किया। वाह 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 वाह। चेहरे पे कोई चेहरा तो धारण नहीं किया, हमने कोई भी काम अकारण नहीं किया, ये और बात खुद ही हमें चैन पड़ गया, तुमने तो मेरे दुख का निवारण नहीं किया। भाई वाह वाह वाह, क्या और बात खुद ही मुझे चैन पड़ गया, बहुत तुमने तो मेरे दुख का निवारण नहीं किया। इरफान भाई, काफिया की दाद चाहूंगा, तुमने तो मेरे दुख का निवारण नहीं किया। क्या कहने। दिल को सदा ही मैंने रखा प्रेम की तरफ, दिल को सदा ही मैंने रखा प्रेम की तरफ, जो राम था उसे कभी रावण नहीं किया। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। दिल को सदा ही मैंने रखा प्रेम की तरफ, जो राम था उसे कभी रावण नहीं किया। मतलब यह है कि उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं। अब ये गजल पढ़ के मैं इजाजत चाहूंगा, मेरा वक्त भी घड़ी परमिशन नहीं दे रही, वरना सुबह तक सुना जाता। मेरा वक्त वहीं पे आ गया, मेरे को लगी हुई है कि उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं, उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं, आजकल हम भी मस्त रहते हैं। वाह वाह, आपके मतलब की बात है तो जरा तालियां बजाइए कि उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं, आजकल हम भी मस्त रहते हैं। अब शेर सुनिएगा, उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं, आजकल हम भी मस्त रहते हैं,
असल में कश्मकश ये है कि कई लोग ऐसे बैठे हैं कि जो अपनी पत्नियों के साथ आए हैं, अगर इस शेर पे ताली बजाई तो घर में जाके उनकी खैरियत नहीं, खवातीन अगर ताली बजाएं तो उन पर। ये कश्मकश का शेर आपने सुनाया। उसकी यादों में व्यस्त रहते हैं, आजकल हम भी मस्त रहते हैं। शेर सुनिए कि आजकल हम भी मस्त रहते हैं, क्या कहने, आपसे बिछड़ के जी लेंगे, आपसे बिछड़ के जी लेंगे, आपसे हम बिछड़ के जी लेंगे, आपसे हम बिछड़ के, आपसे हम बिछड़ के जी लेंगे, आप क्यों चिंताग्रस्त रहते हैं। वाह वाह, देखिए ये काफी आ रहे हैं आपके समझ में। आपसे हम बिछड़ के जी लेंगे, आप क्यों चिंताग्रस्त रहते हैं, आप क्यों चिंताग्रस्त रहते हैं। और शेर यह है कि प्रेम का शब्द तो सुना होगा, प्रेम का शब्द तो सुना होगा, सारे उससे ही त्रस्त रहते हैं, सारे उससे ही त्रस्त रहते हैं। दो शेर खत्म बिल्कुल कि यादें डसेंगी बस इसी कारण नहीं गई। जुड़ के सुनिए दोस्तों, क्या लेके आता हूं एक कि यादें डसेंगी बस इसी कारण नहीं गई, राधा बिछड़ के श्याम से मधुवन नहीं गई। वाह वाह, क्या कहने, क्या मंजर कशी है। वाह वाह, कारण नहीं गई, वाह। राधा बिछड़ के श्याम से मधुबन नहीं गई। हाथ खुलने चाहिए, राधा बिछड़ के श्याम से मधुबन नहीं गई। अब शेर यह है कि रुखसत किसी को हंसते हुए कर दिया मगर, क्या कहने, राधा बिछड़ के श्याम से मधुबन नहीं गई, रुखसत किसी को हंसते हुए कर दिया मगर अब तक हमारी आंखों से सूजन नहीं गई। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। रुखसत किसी को हंसते हुए कर दिया मगर अब तक हमारी आंखों से सूजन नहीं गई। कि रुखसत किसी को हंसते हुए कर दिया मगर अब तक हमारी आंखों से सूजन नहीं गई। हम वो फकीर हैं कि गिराए नहीं है हाथ, हम वो फकीर हैं कि गिराए नहीं है हाथ, जब तक के बाद बिगड़ी हुई बन नहीं गई। वाह 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 वाह, क्या कहने जनाब आदिल रशीद साहब। पहली हाजिरी सच्ची और प्यारी और उम्दा शायरी से आपने नवाजा, और इतनी ही मोहब्बत से इचल करंजी वालों ने आपको नवाजा। एक बार और उनके हौसला अफजाई के लिए तालियों से उनका इस्तकबाल करें, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि इंशाल्लाह जल्दी वापस वो आएंगे।